हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। जैसे कल के वीडियो में मैंने आपको जो मैंने प्लान बताया था, ये फ्राइडे मार्केट का एनालिसिस मैंने आपको बताया था कि मैंने कहाँ पे प्लान किया था। अगर आपको वीडियो अगर दोस्तों अगर अच्छा लगा हो या मेरा रिसर्च अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। आज हम बात करेंगे मंडे मार्केट की, कि मंडे मार्केट में किस तरह का मार्केट रिएक्ट कर सकता है, ऊपर या नीचे। देखो, कुछ न्यूज़ है, उस न्यूज़ पे भी थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, पर उस न्यूज़ को आपको चार्ट पे लेके आना पड़ेगा। पूरा का पूरा अगर न्यूज़ पे अगर आप प्लान करोगे तो यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो। न्यूज़ के साथ साथ आपको चार्ट पे थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये जो टैरिफ वार का जो मामला है ना, ये पूरा का पूरा अमेरिका भी इसके खिलाफ है। जैसे जो डोनाल्ड ट्रम्प है, अमेरिका के राष्ट्रपति, पूरा अमेरिका उनके खिलाफ है इस टैरिफ वार के प्रति। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ ना, तो ये टैरिफ वार की जो कहीं ना कहीं जो चल रहा है, ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। अब ये मामला अगर कोर्ट में अगर पहुंचा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने उनके ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करके ये बताया है कि अगर कोर्ट अगर इसका फैसला करता है, तो याद रखना, कोर्ट अगर इसका अगर फैसला करता है तो अमेरिका में भयंकर मंदी छा सकती है। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि 1929 में जो मंदी आई थी, वो मंदी इस दौर में भी आ सकती है। तो इसका भी इफेक्ट देखो, जहाँ पे ग्लोबल मार्केट अगर डाउन रहता है ना, तो थोड़ा सा फर्क अपने इंडियन मार्केट पे भी पड़ता है। तो न्यूज़ के साथ साथ अपने को चार्ट को देखना है कि ये चार्ट क्या बोलना चाहता है और न्यूज़ क्या बोलना चाहती है। तो आइए अपन समझते हैं चार्ट पे। 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे अपन समझेंगे आज निफ्टी को, कि निफ्टी किस हिसाब से अपने को मंडे के दिन प्लान करना है। ध्यान से समझ, देखो वीडियो को आधा अधूरा अगर देखोगे ना, तो कुछ भी कर लो आप, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले मैं वनडे का चार्ट आपके यहाँ पे लगाता हूँ, वनडे के चार्ट को समझो। जैसे मैंने जो गुरुवार के सेशन में जो वीडियो डाला था फ्राइडे के लिए, उसमें भी मैंने बताया था कि ऊपर के लिए प्लान मत करना। ऊपर के लिए जब प्लान करना, जब मार्केट कहने के आधे एक घंटे ऊपर के लिए सस्टेन कर दे। पर बट मार्केट ने जो गुरुवार के सेशन का जो हाई था, राइट, उसको, गुरुवार के सेशन का हाई अगर आप देखोगे ना, तो हाई के जस्ट नीचे ही मार्केट खुला था और कंटिन्यू नीचे सेलिंग आई। अब ध्यान रखना कि मार्केट में कौन से टारगेट निकल के आ सकते हैं और कौन से टारगेट के लिए अपन प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले इस चीज को, लो को देखो आप। अगर ये लो को देखोगे आप, ध्यान रखना, जो गुरुवार के सेशन में जो लो बनाया था उसके नीचे ही मार्केट क्लोज हुआ है। अगर वापस से मार्केट इस लो को अगर निकालता है, तो ध्यान रखना है, ये वनडे के चार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, तो मार्केट वापस से कहाँ आ सकता है, वापस से 150 से 200 पॉइंट की सेलिंग मार्केट दे सकता है। क्योंकि 24,000 का जो रहेगा ना, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर मार्केट 24,000 को अगर ब्रेक करता है, तो वापस से किस रेंज में आ सकता है, वापस से इस रेंज में आ सकता है, मतलब 23,800 के लगभग आ सकता है। ऊपर के लिए अपन भी बिल्कुल प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि जो अभी फिलहाल जो कंट्रोल है ना, वो कंट्रोल पूरा का पूरा सेलर के पास है। जब भी वनडे का चार्ट, याद रखना, अगर आपको ऊपर की तरफ अगर प्लान करना है, एक स्केल्पिंग मोड में अगर आप प्लान कर रहे हो ना, तो वेल एंड गुड है। चाहे उसमें ऊपर के लिए प्लान करो या नीचे के लिए प्लान करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बट अगर आप थोड़ा सा लंबे नजरिए के लिए अगर प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले जैसे ये वनडे का कैंडल है, अगर इस वनडे के कैंडल के ऊपर एक कैंडल अगर क्लोज होती है, तो अपन ऊपर के लिए प्लान करेंगे और बड़े टारगेट के लिए। अदरवाइज मार्केट कंटिन्यू जो दिखा रहा है ना, वही अपने को करना है। ध्यान रखना, अगर आप पोजीशन को होल्ड लेके जा रहे हैं कॉल ऑप्शन के लिए, तो उसमें आप ट्रैप हो सकते हो। ध्यान रखना इस चीज के लिए। ऊपर के लिए मैं बिल्कुल भी प्लान नहीं करूंगा, जब तक नहीं करूंगा ऊपर के लिए प्लान, कि चाहे देखो कुछ लेवल है, अगर निकल जाएंगे निकल जाएंगे। जैसे सबसे मेन चीज है कि मार्केट 600 के ऊपर अगर निकलता है, वापस से इसके ऊपर चाहे छोटी ही एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो, तब जाके मैं ऊपर के लिए एक लंबे टारगेट के लिए प्लान करूंगा। राइट, ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। अगर अपन चाहें तो सेंसेक्स का भी अपन देख सकते हैं। सेंसेक्स में और निफ्टी में सेम रहता है, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी का फर्क होता है। ये ध्यान रखना। देखो, न्यूज को हमेशा चार्ट पे इम्प्लीमेंट करना, चार्ट को न्यूज पे इम्प्लीमेंट मत करना दोस्तों। तो सेंसेक्स पे भी अगर आप देखोगे ना, स्टेप बाय स्टेप वर्क करो, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करो, और स्टॉप लॉस देने में कभी भी आप घबराओ मत और डरो मत, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रेडिंग का। अगर आप ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो और बिना, देखो स्टॉप लॉस में क्या रहता है ना,
कि एक बार अगर स्टॉप लॉस आता है, 2 बार स्टॉप लॉस आता है या 3 बार स्टॉप लॉस आता है। अगर आप स्टॉप लॉस ले लोगे ना, अपने आप में आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। इसमें भी सेम रहेगा, राइट। अगर इस लो के नीचे अगर सस्टेन करता है ना मार्केट, तो वापस से मार्केट कहाँ आ सकता है, ये ध्यान रखना। वापस से मार्केट 78,500 के लगभग आ सकता है, राइट। 78,500 के लगभग आ सकता है। और ऊपर के लिए बिल्कुल प्लान मत करो, एक स्कैल्पिंग मोड में कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें। जिन किसी सज्जन को डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आप अकाउंट बना सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।